नमस्कार दोस्तों, लैब असिस्टेंट का रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। ऐसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी 20-25 दिन पहले, एक महीना है समझ लो, पशुधन सहायक और भी जो एग्जाम हुए उनके रिजल्ट बहुत जल्दी आ गए। इतना जल्दी एनएस बोर्ड का भी रिजल्ट देता नहीं है, ठीक है। तो उनके रिजल्ट बैक टू बैक आ गए। तो आपके भी ये समझ लो कि लैब असिस्टेंट का रिजल्ट मुझे तो लग रहा है कि ये आपके जो अगस्त मंथ है उसके फर्स्ट वीक में, यानी कि 1 अगस्त से लगाकर 10 अगस्त तक आ जाएगा। श्योर है, श्योर। उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन 10 अगस्त तक तो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट आते ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन देखो, सिंपल सी बात है, सिलेक्शन होना या नहीं होना उस दिन तय नहीं होगा, वो तो पहले तय हो गया, ठीक है, कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अभी का जो पीरियड है, अब जैसे ही सिलेक्शन होगा, यानी कि 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके पहले 15 तारीख के बाद राजस्थान में सीईटी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। किसका? सीईटी का। फिर लोग उसमें कूदेंगे सीईटी में। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज से तैयारी स्टार्ट कर देंगे सीईटी के लिए, ठीक है। तो वो ऑलरेडी 1 महीना 1.5 महीना आगे रहेंगे उनसे, उनको फायदा मिलेगा। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि लैब असिस्टेंट का रिजल्ट आ जाएगा, आप कट ऑफ वगैरह की चीज़ों के चक्कर में या फिर कुछ ज़्यादा ही मतलब किसी दूसरे काम में टाइम वेस्ट ना करें। लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो गया, 10 दिन हो गए लगभग, ठीक है। आराम भी बहुत हो गया, 10 दिन का आराम बहुत होता है, रेस्ट बहुत होता है। अब अपने नेक्स्ट टारगेट पे लग जाइए। और मोस्टली आपको अगर राजस्थान में नौकरी करनी है तो, या फिर जो भी इस टाइप की जो एग्ज़ाम है उनमें जाना है तो सीईटी जरूरी है, ठीक है। जो आरपीएससी लेवल के एग्जाम है उनके लिए सीईटी नहीं है। बाकी एनएस बोर्ड के लेवल के सारे जो एग्जाम मोस्टली उनमें सीईटी लागू है, ठीक है। ओनली टेक्निकल को छोड़ के, जैसे जेईई वगैरह, ऐसे लैब असिस्टेंट भी मोस्टली सीईटी में शामिल नहीं होगा, जहाँ तक मेरा मानना, ठीक है। बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो अब देखो आपको करना क्या है। लैब असिस्टेंट का रिजल्ट आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। अभी आपको टाइम वेस्ट ना करके चीज़ों पे फोकस करना है कि कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है और उसके हिसाब से आपको क्या करना है। सीईटी के बारे में मैंने आपको समझा दिया, पहले ही वीडियो बना रखा है, आप जाके देख लेना, ठीक है। अब मैं आपको आज बता रहा हूँ कि भाई सीईटी से इस साल कौन कौन सी भर्तियाँ होने वाली है और सीईटी की जो एग्ज़ाम है वो कब होंगे। तो देखो, एक तो सीईटी स्नातक स्तर पर, कॉलेज स्तर पर 3000 पद है, सीईटी के 3000 पद है, और 12वीं स्तर पर 17000 पद है। कुल मिला के अगर ये समझ लो कि जिसने स्नातक कर रखी है उसके लिए दोनों पद है, 17,000 प्लस 3,000, 20,000 पद है। और जिसने सिर्फ 12वीं कर रखी है उसके लिए 17,000 पद है। अब देखो, 12वीं के लिए जो सीईटी है उसका एग्जाम होगा फरवरी 2023, 12वीं स्तर का सीईटी। स्नातक स्तर के सीईटी के लिए एग्जाम होगा दिसंबर 2022, इसी साल दिसंबर 2022। 15 अगस्त के बाद सीईटी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ये ठीक है, आयोग के अध्यक्ष ने बोल दिया है, हरिप्रसाद शर्मा ने, ठीक है। तो देखो कौन कौन सी पोस्ट के लिए होगा, क्या चीज़ें होगी। देखो, 17वां अधीक्षक 48 पद है, 48। एलडीसी लगभग 13,000 पद, कांस्टेबल 4,000 पद, और आबकारी विभाग में जमादार, उसकी मतलब क्या है कि मतलब वो पदों की संख्या उनको प्राप्त नहीं हुई, भर्ती इसकी भी होगी, पद कितने हैं उसका भी कुछ फिक्स हुआ नहीं है, क्योंकि आबकारी विभाग से वही अभी मतलब पूरी जानकारी नहीं दी गई है भाई कितने पद के लिए हमको चाहिए। वो जैसी जानकारी मिलेगी उसकी भी पद सामने आ जाएगी। तो एक भर्ती इसकी भी होगी, आपका जिम्मेदार, यानी कि ये होगी 12th स्तर पर, ठीक है। स्नातक स्तर पर प्लाटून कमांडर 50 पद, पटवारी किसमें, सिंचाई विभाग 272, कनिष्ठ लेखाकार 1983, तहसील या राजस्व लेखाकार 198, महिला पर्यवेक्षक यानी कि वुमेन सुपरवाइजर जो भी है, ठीक है, 74 है। उप जेलर, डेप्यूटी जेलर 49 पद है। और 17वां से अधीक्षक, इसमें और उसमें फर्क है, ये लेवल नीचे है, ये सेकंड ग्रेड है, इसके 200 पद है, ठीक है। ये स्नातक स्तर पर होगा, ठीक है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आप सीईटी के प्रोसेस पे अभी से लग जाइए अगर आपका सपना राजस्थान में जॉब करने का है। बाकी उसके अलावा कोई चाह रहा है कि नहीं सर मैं तो एसएससी, रेलवे वगैरह वो चीज़ें करने का इच्छा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है मतलब आप राजस्थान में जॉब करो, अपनी अपनी विश होती है, ठीक है। बाकी अपना देश, सॉरी अपना राज्य, मतलब राजस्थान ना, मतलब सभी को प्यारा होता है। मुझे भी बहुत प्यारा है, मैं भी मिस कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी अभी राजस्थान में नहीं हूँ, ठीक है। मैं भी आउट ऑफ राजस्थान हूँ, वही थोड़ा पैसों का लालच और कि पैसे ज़्यादा मिलेंगे इस चक्कर में है बाहर आ गए, ठीक है। वैसे मैंने लैब असिस्टेंट नहीं हूँ मैं अभी, ठीक है।
मैंने कोई दूसरा जॉब ज्वाइन कर रखा है, राजस्थान से बाहर हूँ, कभी टाइम मिलेगा तो उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा आपको, ठीक है। चलिए, तो 17 से अधीक्षक वगैरह ये वैकेंसी आएगी, तो आप बस अभी से आज से ही लग जाए, ठीक है, मतलब तैयारी स्टार्ट कर दे चीज़ों की, समझ गए। टाइम वेस्ट नहीं करना, रिजल्ट तो वैसे भी 1 महीने में आ जाएगा, फिर 1 महीने बाद जैसे ही 11th का रिजल्ट आ जाएगा, जिनका नहीं होगा वो तो वैसे ही कूदेंगे, तो फिर सारी भीड़ कूदेगी भाई 15 अगस्त के बाद तो जैसे ही CET का नोटिफिकेशन आएगा सारी भीड़ कूदेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस भीड़ से पहले 1 महीना आगे रहो, और 1 महीना आगे रहोगे तो ऑब्वियसली बेनिफिट मिलेगा ही, ठीक है। क्या क्या पढ़ना होगा मैं बताता रहूँगा, ठीक है, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। तो देखो होगा क्या, इसमें ये एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, और इसमें CET का जो भी एग्ज़ाम होगा ना, जैसे कि भाई 12वीं स्तर का एग्ज़ाम है, ठीक है, अब जैसे कि छात्रावास अधीक्षक है, ठीक है, तो ये समझो LDC, अभी हाल फिलहाल LDC का मामला बहुत गर्म है, तो इसके लिए चीज़ें हो रही है। तो एक जूनियर अकाउंटेंट वाली चीज़ें वो है, ठीक है, और मतलब बहुत सारी भर्तियाँ हैं जो मतलब होने वाली है चीज़ें। तो क्या होगा, देखो नॉर्मली CET एग्ज़ाम होगा ना, तो CET एग्ज़ाम में आपको CET एग्ज़ाम से जो भी वैकेंसी निकलेगी, जैसे कि फॉर मान लिया LDC की भर्ती निकली, ठीक है, तो 13,000 इंटू 15 गुणा, 13,000 का 15 गुणा, 13,000 का 15, 13,000 को 15 से गुणा कर दो, ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, वही मतलब क्या बोलते हैं 1.5 लाख से ऊपर, ठीक है। तो ये समझ लो कि जो 1.5 लाख बच्चे हैं CET के, टॉप 1.5 लाख, उनको ही लिया जाएगा, उनको ही फिर LDC का एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, समझ गए। और फिर इन टॉप 1.5 लाख का एग्ज़ाम कहीं भी जयपुर वगैरह में बड़ी सिटी में करवा के नकल को वगैरह रोका जा सकता है, ठीक है, कम किया जा सकता है पेपर लीक को, चीज़ों को वगैरह, ठीक है, ये चीज़ें होगी। और वैसे मेरे ख्याल से फ़ायदा भी है, क्योंकि आपको एक बार CET की फीस देनी पड़ेगी, फिर तो उसके बाद जैसे कि आपका नंबर आ रहा तो ठीक है, फॉर्म भरना, नहीं तो वैसे भी नहीं, तो अगर क्या होगा, अगर मैं मान लो साथ में ये सारी वैकेंसी निकाल दूँ, आप सारों का फॉर्म भरोगे, फालतू पे जाएंगे, हो सकता है किसी का तो आप एग्जाम देने ना जाओ भाई, किसी का तो आप एग्जाम देने ना जाओ, तो फालतू का टाइम वेस्ट होगा ना, पैसा भी वेस्ट होगा। तो ये बढ़िया है, मतलब CET से मालूम पड़ता है कि आप योग्य हो या नहीं हो, आप मतलब वैकेंसी में मतलब कुछ भी जो आगे कुछ फॉर्म फिल करने के लिए योग्य हो या नहीं हो, तो आपका वही CET का भाई मुश्किल यही लग रहा है 500 रुपये के आसपास फीस होगी, ठीक है, तो 500 रुपये में मालूम पड़ जाएगा भाई अपने को क्या आता है, और अपन आगे फॉर्म फिल कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है। तो भीड़ तो ऐसे ही आउट हो जाएगी। ये समझ लो कि मामला आप CET के बाद तो सिर्फ रहेंगे 3 लाख लोग मैक्सिमम, वो भी 3 लाख का, जब LD जैसे 13,000 पदों पर भर्ती आ रही है, अब ये 17 48 पदों पर भर्ती, इसका 15 गुणा भाई, ये मान लो ये 48 नहीं मान के 100 मान लो, चलो 15 गुणा मतलब 1500 बच्चों के बीच में एग्जाम, तो कहाँ करवा लेंगे, एक सेंटर भाई साहब हाई सिक्योरिटी वगैरह रख के वहाँ एग्जाम करवा लेंगे, बस बात खत्म, 5 दिन में तो रिजल्ट सामने, वही है ना। तो कितना अच्छा होगा, तो इसीलिए भीड़ तो वैसे ही बाहर हो जाएगी। तो इसीलिए आप ये रखो कि भाई जब तक 13,000 जैसी वैकेंसी आएगी, तब तो आप 1.5 लाख तक में भी मतलब चलो काम हो रहा है, ऐसे में तो आपको 1500 में भी आना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम दे पाओगे। तो इसलिए CET का स्कोर बहुत मैटर करता है, तो आप अभी से लग जाइए CET के ऊपर, ठीक है, मेहनत कीजिए। और भी जैसे कि कुछ बच्चे अभी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वगैरह, तो उनकी तैयारी करें, वो ठीक है, वो उनकी तैयारी करें, आपका जिस हिसाब से जो टारगेट है वो, अगर जिनका टारगेट ये है तो वो उन पर फोकस करें, ठीक है। और मेरे ख्याल से लगभग सारी जानकारी आपको दे दी है, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। और प्लीज़ जुड़े रहे मेरे साथ, अपन CET को लेकर भी क्या क्या चीज़ें, और हाँ सिलेबस में क्या क्या रहेगा मैं फिर से बताता हूँ। नॉर्मल जैसे कि हिंदी इंग्लिश रहेगा भाई, समान पात्रता परीक्षा है ना, तो नॉर्मल चीज़ें पूछी जाएगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, GK आएगा, मैथ्स आएगा, साइंस आएगी, ये जो नॉर्मल आप 10-12 तक पढ़ते हो वो सब्जेक्ट सारे आएंगे। उसके अलावा कुछ कंप्यूटर वगैरह नहीं पता भाई, वो तो सिलेबस आएगा तभी मालूम पड़ेगा, लेकिन इतना तो होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो आप जैसे कि सर अभी आज से क्या पढ़े, तो पढ़ो राजस्थान जी के पढ़ो, ठीक है, LDC है तो उसके लिए मैथ्स वगैरह वो चीज़ें होगी तो वो पढ़ो, ठीक है। तो वो चीज़ें किया करो, मतलब पिछले साल के पेपर देखो, या फिर मैथ्स सॉल्व करो, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। साइंस, जनरल साइंस है वो करो, ठीक है। जनरल साइंस तो मतलब क्या होता है, जनरल साइंस बोल दिया मतलब जनरल साइंस का वो सिलेबस होता नहीं है फिक्स, ठीक है। तो जनरल साइंस पढ़ो, GK पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, जैसे कि पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, हिंदी में संधि वगैरह वो चीज़ें पढ़ो, वो काम आएगी ऑब्वियसली आगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।